हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए किचन। तो आज हम आपके साथ क्या बना रहे हैं, आप पढ़ चुके होंगे इसका नाम। तो ये है मुगलाई चाउमीन। जी, मुगलाई चाउमीन, मुगलाई पराठा नहीं, पर देखने में और खाने में मुगलाई पराठे से कम नहीं। तो पहले हम प्याज को तेल में, मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ऊपर से बारीक बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, पत्ता गोभी, कैप्सिकम सारे डालकर एक के बाद एक हम इसे भूनेंगे। आप जो भी सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं चाउमीन में कर सकते हैं। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं थी अवेलेबल, इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। आप इसमें धनिया पत्ता ऐड कीजिएगा, इससे स्वाद इसका और भी अच्छा आता है। तो कई सालों के बाद मैं ये बनाती थी पहले, और बीच में कई सालों से मैं इसे नहीं बनाई थी। आज दोबारा मैं आप लोगों के लिए ही खासकर ये रेसिपी बना रही हूँ। तो इसका नहीं बनाने का रीज़न ये है कि मेरे बड़े बेटे को ये रेसिपी बहुत ही पसंद था, और बच्चा से ही, वो छोटा से ही बहुत बोलता था, मम्मी चाउमीन का मुगलाई पराठा बना दो। तो वो बहुत चाव से खाता था, और अभी वो है नहीं, हॉस्टल में है। तो मुझे अकेले खुद के लिए या और भी बनाने के मन बिल्कुल नहीं करता है। बनाने से उसकी याद आती है, बहुत बुरा लगता है और अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज मन कर रहा था कि बनाए आप लोगों के साथ। मैं अपने बेटे का फेवरेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह से तब तक हम इसे फ्राई करेंगे जब तक पानी इसका सब्जी का सूख जाए और इसका मतलब जो कच्चापन है वो चला जाए। तो नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर के साथ ही हम इसे सिंपल पक जाने तक इसे पकाएंगे। इसे ज़्यादा भुनना भी नहीं है और बिल्कुल कच्चा भी नहीं रखना है। तो मैं बिल्कुल धीमी आंच पर इसे बना रही हूँ। तो आप भी इसे इसी तरह से बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, देखिए आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं इसको जब तक भून रही हूँ और इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ, तब तक मैं चाउमीन को बॉईल कर लूँगी। तो मैं दूसरी तरफ चाउमीन को इस तरह से बॉईल कर रही हूँ। तो इसके लंबे लंबे लच्छे थे। मैंने इसे शुरुआत में तोड़ना भूल गई थी हाथ से, बिल्कुल ऐसे ही साबुत डाल दी थी। तो बाद में मैंने इसे कैंची से काट कर छोटा छोटा कर लिया था। आप तोड़ के ही डालिएगा चाउमीन को, बाद में मैंने सारे तोड़ के ही डाले थे। तो इधर ढककर मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दी थी। सब्जी भी अच्छे से पक रही है, और चाउमीन भी मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे चाउमीन को बॉईल कर लूँगी। तो मैंने हक्का नूडल्स लिया है, आप जो भी नूडल्स लेना चाहें ले सकते हैं। तो मैं हक्का नूडल्स के 2 बड़े पैकेट्स ली हूँ, क्योंकि हमारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, हमारा एक बड़ा परिवार है और सभी लोगों के लिए इतना अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं सबके लिए बना रही हूँ। तो जब तक मेरे सब्ज़ी फ्राई हो रही है तब तक मेरे दूसरी तरफ चाउमीन भी बॉईल हो रहे हैं। तो इस तरह से मैं दोनों तरफ एक साथ ही कर रही हूँ, और बीच में मेरा देख ही रहे हैं आप, दूध भी गर्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल में आइए, मेरे वीडियोस को देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत दुख होता है कि आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो मैंने 12-13 अंडा फोड़ लिया है और पंखे के नीचे सारे चाउमीन और सब्जी को बिल्कुल ठंडा कर लिया है। सारे भुने हुए मसाला, सब्जी और चाउमीन को बिल्कुल ठंडा कर लेना है दोस्तों, गरम नहीं रखना है। और मैंने 12-13 अंडा अपने इतने सारे चाउमीन के लिए लिया है। आप अपने अंदाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर इतना होना चाहिए कि वो बिल्कुल चाउमीन में अंडा अच्छे से बाइंडिंग हो सके, पकड़ ले उसकी, उतना डालिएगा, बिल्कुल कम भी मत डालिएगा। तो मैंने काली मिर्च और नमक के साथ इसे अच्छे से फेंट लिया है।
इसके ऊपर मैं चाउमीन को डाल रही हूँ। तो अंडे के ऊपर ठंडी, बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, जिसे मैंने पंखे के नीचे किया है, डाल दूँगी। मैंने थाली में चाउमीन को ठंडा किया है। अगर ये गमले में होती तो मैं उसी के ऊपर भी अंडे को डायरेक्ट तोड़ सकती थी, पर आप अगर पहले अंडा को तोड़ लेते हैं, उसमें नमक और काली मिर्च ऐड करके अच्छे से फेंट लेते हैं, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरा बर्तन छोटा पड़ रहा था फ्रेंड्स, और मेरे पास चाउमीन बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने इसे दूसरे बर्तन में, एक बड़ी कढ़ाई थी उसमें शिफ्ट कर दिया। अच्छे से इसमें से चाउमीन को अंडे में पोंछ कर अच्छे से मैंने ले लिया, बिल्कुल वेस्ट नहीं किया है। आप देख ही रहे हैं, मुझे बुरा मत कहिएगा। तो मैंने इस तरह से पूरे चाउमीन को अंडे में डिप कर लिया है, और सारे मसाले भी ऊपर से, जो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, डाल दूँगी। अब मैं इसके ऊपर स्वाद अनुसार नमक डालूँगी और काली मिर्च डालूँगी। तो वो मैं काली मिर्च स्किप कर गई थी दिखाना। तो इसके बाद कोई सॉस या और कुछ भी डालना नहीं है। अगर धनिया पत्ता हो आपके पास तो बहुत ही अच्छा है, आप धनिया पत्ता ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो इसे बिल्कुल से हाथों से मैंने मसल के अंडा और सब्जी और चाउमीन को मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से इसे मसल के सान लेना है इस तरह से। तो इसे मिक्स करने के बाद मैं 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी ढक के। दो मिनट के बाद मैं इसे दोबारा अच्छी तरह से फिर मसल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि सारे चाउमीन में अंडा और सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एक मैं नॉन स्टिक पैन ले रही हूँ, आप चाहे तो कोई सा भी तवा ले सकते हैं, और इसमें रिफाइंड ऑयल, सादा तेल मैं हल्का सा ग्रीस करूँगी, और उसके ऊपर आप हाथों से या फिर किसी करछुल से किसी भी चीज़ से इसमें तवे में डाल दीजिए चाउमीन, और इसे हाथों के शेप से या खुंती या किसी चाकू से भी आप इसे बिल्कुल एक मुगलाई पराठे का जो शेप होता है उस शेप में आप इसे किनारे से इस तरह से दबाते हुए शेप में लाइए। ये आसानी से बन जाती है। अगर आपसे कोई शेप ना बने तो आप इसे राउंड शेप भी कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा दोस्तों, ये लेयर ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। शुरुआत वाली मेरी थोड़ी मोटी हो गई थी, लेकिन बाद वाला मेरा थोड़ा पतला हुआ था। तो पतला वाला मोटे वाले से ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो हमें इसे तेज़ आंच पर ढक देना है 1 मिनट 2 मिनट के लिए, और नीचे से ये बिल्कुल सुनहरा हो जाएगा और पक जाएगा, तब हम इसे पलट देंगे। ये बहुत ही आसानी से पलट जाती है। इसे मैंने मुगलाई का शेप दिया है, आप अगर चाहें तो राउंड भी कर सकते हैं। तो तेल दे देकर इस तरह से मैंने दोनों तरफ से इसे अच्छे से सुनहरा गोल्डन होने तक तेज़ आंच पर ढकते हुए ही पका लिया है। अब मैं इसे बीच से काट लूँगी। मैंने इसे 2 हिस्से में काटा है, आप चाहे तो इसे 4 टुकड़ा भी 4 हिस्से में भी काट सकते हैं। तो मैंने इस तरह से गोल्डन होने तक इसे अच्छे से फ्राई किया। तो मेरी ये पहले वाली थोड़ी मोटी हो गई थी। आप दोस्तों बिल्कुल पतला सा लेयर करने की कोशिश कीजिएगा, इतना भी पतला नहीं कि वो टूट जाए।
तो मेरा सेकंड वाला बिल्कुल ठीक था, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसे अच्छे से सेक लिया है हमने। अब आप इसके साथ सलाद बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, और मेयोनीज़, टमाटर सॉस, चिली सॉस, किसी के भी साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसे आप डिनर में या फिर इसे आप नाश्ते में कभी भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर चाय के साथ भी, आप जैसा खाना चाहें। मैं सुबह का नाश्ते के लिए ये बना रही हूँ। हर दिन रोटी पराठा खा खा के अगर आप बोर हो गए हैं और प्लेन चाउमीन, तो आप इस तरह से एक नया डिश बनाइए दोस्तों, ज़रूर आपको पसंद आएगा। एक बार बना के तो देखिए। तो मैंने ये सेकंड वाली भी इस तरह से पका लिया है, ये बिल्कुल ठीक थी, पहली वाली से थोड़ी वो मोटी हो गई थी। तो मैंने इसे भी बीच से काट लिया है फ्रेंड्स, और इसे भी टमाटर सॉस के साथ सर्व करूँगी। तो आप सलाद भी देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो आपको मेरी ये डिश कैसी लगी दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, और इस तरह से एक दिन बनाइए ज़रूर। तो मैं अपने सारे चाउमीन का मुगलाई पराठा बना के तैयार कर लूँगी, और आप इस तरह से बना के एंजॉय कीजिए, खाइए और मुझे बताइए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। तो मुझे इस तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर मुझ में बोलने में या आपको समझाने में कोई गलती हुई हो या कमी हुई हो, तो उसे नज़रअंदाज कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए।